अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट था, इनकॉम्पैटिबिलिटीज़, यानी कि कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ जब एडजस्ट नहीं हो रही तो वो इनकॉम्पैटिबिलिटी की तरफ जा रही है, यानी कि नॉन एडजस्टमेंट कह सकते हैं। अच्छा, इसमें आज हमने कल तो इसकी दो टाइप्स थी, फिजिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी, उसके अंदर हमने फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी को डिस्कस किया। आज हमारे पास है केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी। केमिकल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी में ना सबसे पहली चीज़ जो है वो नाम से इंडिकेशन हो रही है कि इसके अंदर केमिकल की इंटरेक्शन हो रही है, यानी कि जो केमिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली अटैच नहीं हो रहे। ठीक है, बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन एंड अ हार्मफुल और इवन डेंजरस प्रोडक्ट में भी फाउंड। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन बनाते वक्त भी एक दूसरे के दौरान हो सकता है, यानी कि आप प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी कोई मेडिसिन लिख दी हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली इनकॉम्पैटिबल हैं। ठीक है, या फिर आपकी जब प्रोडक्ट बनाई जा रही है या आपकी फार्मूलेशन जो है लैब में प्रिपेयर की जा रही है, उस टाइम भी ऐसा उसके अंदर इफेक्ट आ सकता है या रिजल्ट आ सकता है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये दोनों आपस में जो है वो इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, इनकॉम्पैटिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। दो चीज़ें हो गई। सबसे पहली चीज़ हो गई केमिकल इंटरेक्शन ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन के दौरान, या फिर कोई हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है किसके दौरान, कोई भी फार्मूलेशन के दौरान। तो इस तरीके से जो है ये केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी जो है ये प्रोड्यूस हो रही है। अब इसमें ना कुछ रिएक्शंस दिए हुए, ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। एक हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, जिसमें आपको पता है एडिशन ऑफ वाटर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। ये दो रिएक्शन अलग हो गए। इसी तरह एसिड बेस रिएक्शन है कि किसकी प्रॉपर्टी एसिडिक में ज़्यादा आ रही है, किसकी बेसिक में ज़्यादा आ रही है। और लास्ट नंबर पर हमारे पास है कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगा, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या, बेसिकली इट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें हमारे पास एस्प्रिन यूज़ हो रही है अपॉन हाइड्रोलाइसिस कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, एक तो एडिशन ऑफ वाटर हो रही है और उसके बाद हमारे पास जो है एस्प्रिन जो है वो अपॉन हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड, यानी कि उसमें दोनों कन्वर्ट होकर हमारे पास एस्प्रिन की फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस बारे में, शुगर और ऑक्सीडाइज बार कार्बन कॉपर एंड सिल्वर इन एल्कलाइन पीएच, पहली चीज़ ये हो गई। ऑयल्स एंड फैट्स आर लाइट टू बिकम रेनिसिड, और ऑयल्स और फैट हैं जो वो आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, रेनिसिड हो जाएंगे। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज, लेकिन क्या होगा, आयरन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe3+ जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिल्वर कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड बाय मेटेलिक सिल्वर बाय लाइट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सिल्वर कंपाउंड कौन कौन से, वो लाइट भी हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, वो दोनों चीज़ों में आ जाती हैं, ये इनके मेटेलिक सिल्वर में भी आ जाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट में भी आ जाते हैं। अच्छा, थर्ड हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शन। अब इसमें दो तरह की रिएक्शन है, तो इसमें ना कुछ इंडिकेशंस दी हैं। एक तो इवेल्युएशन ऑफ कलर होगा, सॉरी इवेल्युएशन ऑफ गैस है, चेंज इन कलर है, या फिर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। हमारे पास तीन चीज़ें ये इंडिकेशन हो सकती है। अगर इवेल्युएशन ऑफ गैस होता है तो फिर क्या होगा, कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। अच्छा, अगर कलर चेंज होगा, ये इसके अंदर तो हम कलर किससे चेक करते हैं, हमारे पास एक पीएच मीटर होता है या पीएच पेपर होता है जिससे हम डालते हैं, तो उसमें हमारे पास रेंज आ जाती है कि 0 to 7 है तो एसिडिक में जा रहा है, 7 न्यूट्रल में आ गया और फिर 7 to 14 है अबव, तो वो हमारे पास बेसिक में चला जाएगा, यानी कि हमारा रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में आ रहा है या बेसिक कंडीशन में आ रहा है। ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि इनके कोई दो कंपाउंड्स इस तरीके के हैं जो आपस में सॉल्युबल नहीं हो रहे, इनसॉल्युबल हैं और वो प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं। इनके व्हेन सॉल्युबल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलाइड और स्ट्रॉन्ग एसिड दे फॉर्म इनसॉल्युबल, यानी कि जब भी हाइड्रोक्सिलाइड के साथ कोई भी रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो आपस में हमेशा एक दूसरे के लिए हमेशा क्या होंगे, इनसॉल्युबल कंपाउंड होंगे। अच्छा, लास्ट हमारे पास है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन से मतलब ये है कि दो रिएक्शंस जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इफ दीज रिएक्शन ऑफ आइन रिएक्शन विद आइंस ऑफ अदर कंपाउंड दे फॉर्म प्रेसिपिटेट। अब इसमें हमारे पास इन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसको ज़रा हम साथ साथ देख भी लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें ना, सिल्वर के साथ जब भी ये रिएक्शन कर रहे हैं
तो हमारे पास क्या होगा, सिल्वर जो है क्लोराइड के साथ ये दोनों चीज़ें जो है ये सेपरेट हो जाएंगी, और सोडियम और ये हमारे पास दोनों जो हैं ये अलग हो जाएंगे। इनके हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अगर इन केस ऑफ प्रेसिपिटेट बनते हैं या इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं तो रिएक्शन की वजह ये सामने आ रही है। तो ये हमारे पास क्लास कुछ केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बारे में जो है करेक्शन ऑफ केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ है केमिकल की, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।